प्यारी सीनरी, नई नई शादी, हनीमून, और ये लड़का कितना बदतमीज है। और उसने पूछ लिया फाइनली वो सवाल जो हम सब पूछना चाह रहे थे जामी से, कि जामी डार्लिंग तुम करते क्या हो, हैं जी, पढ़े कितना हो? और उसने बड़े प्यारी तरह कहा कि जहर लगती है मुझे वो बीवियाँ जो सवाल करती हैं अपने हस्बैंड से, और मेरी बहनें भी जब सवाल करती हैं मुझे जहर लगती हैं, तो मुझसे सवाल ना करना। एंड एक्चुअली दिस कैरेक्टर हेट्स बीइंग क्वेश्चन। तो इस दफ़ा इमाद खानी के हाँ बाय वेमेन उसको हिसाब भी नहीं देना। वो सीक्वेंस, उसके बाद मरी में जो उसने ओहो हो ये हैबिचुअल है बंदा, इसके पैसे, इसकी आदत है मांगने की, और बड़े कॉन्फिडेंस से मांगता है और उसके बाद झूठ बोलता है और वापस नहीं करता। तो अब इस दफ़ा हमें 2 एपिसोड्स में जामी की समझ आई कि हु इज़ जामी। तो बड़े मज़ेदार कैरेक्टर है। जब वो लड़की इसका लव इंटरेस्ट आई है अस्मा, वहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग लगा। वो क्लियर नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हुई वहाँ, और सख्त डायलॉग्स हो सकते थे जो मैं एक्सपेक्ट करी थी, वहाँ वो नहीं आए। लेकिन अदरवाइज़ ज़ेबा के माँ बाप दादी को समझ आ गई है गड़बड़ हो गई है, गलत जगह रिश्ता कर दिया, लेकिन एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। माँ कह रही नहीं ख़ानदानी है, बाप कह रहा है कि नहीं शर्मिंदगी होती है। नाउ देयर ऑल लाइंग टू ईच अदर। बट वो उन्हें समझ जाना चाहिए, बिकॉज यू सी कि बाप सबसे पहले बोलता है कि तुम्हें कुछ डिफरेंट तो नहीं लगा था, बिकॉज आई थिंक बाप रीड कर सकता है, आपको तभी समझ जाना चाहिए देयर समथिंग। एंड ही वाज कवरिंग अप फॉर हिम इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ। जब वो उसने कहा ना पैसे, उसको थैंक यू कहना चाहिए था, पैसे क्यों मंगवाए, तो तब वो कवर अप कर रहा है। वो आदमी को अच्छा नहीं लगता, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। बट मुझे लगता है अब वो सभी बेचारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या करें, फंस गए, शादीशुदा हो गई। अच्छा, तो 5th and 6th एपिसोड पे भी हमें पहुँचे हैं और ड्रामा सही उसने जान पकड़ी है। 1.8 मिलियन व्यूज़ इन 4 days। तो ये भी बढ़ने चाहिए व्यूज़, क्योंकि ड्रामा बहुत अच्छा। आई थिंक वैसे भी बहुत सारे ड्रामास, इवन आपका भी ड्रामा 5th 6th के बाद ना पिकअप करता है हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगता है, वर्ड ऑफ माउथ। और इसका अब लोग जिक्र करना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी 1-2 ड्रामे ख़त्म भी हो रहे हैं नेक्स्ट वीक। तो ये जो ड्रामे, ये भी एक साइकिल है कि कुछ जो हैं पुराने ड्रामे ख़त्म हो रहे होते हैं और फिर नए ड्रामास की जो एक व्यूअरशिप बढ़ती है, कुछ ऐसा मैंने ट्रेंड देखा है। तो इन एपिसोड्स में क्या हुआ, इस दफ़ा सिचुएशंस जो थी कफील में वर वेरी इम्पैक्टफुल। हर सीन आपको परेशान कर रहा था, रुला रहा था, अपसेट कर रहा था। ज़ेबा जो है, अब उसको समझ आ गई कि इसकी शादी एक झूठे फ्रॉडिये शख्स से हुई है कम्प्लीटली। थोड़ा सा नौकरानी ने भी बता दिया जो हैं कि सब, पहले तो कहती भाई कितने अच्छे हैं छोटे साहब, बहुत ही अच्छे हैं। अब उसने कहा कि जी छोटे साहब सब घर में बहुत अच्छे हैं, ये ठीक नहीं है, जहाँ गाड़ी वाले खड़े हैं वो पैसे मांग रहे हैं। तो उसको अब समझ आ गया अस्मा का आना। और ये अजीब आदमी है, ये हर चीज़ ज़ेबा पे लगा देता है। हाँ, नोट किया? ओह, आई नो समबडी लाइक दैट, है ना? झूठ बोलता है, पैसे मंगवाए इसने मरी में इसके बाप से। अच्छा, पैसे मंगवाने वाला सीक्वेंस वाज टेरिबल। और आप यकीन करें, ऐसे हैं लोग, होते हैं, और उस ज़माने में ज़्यादा होते थे, क्योंकि यस मैं ये सोच रहा था कि उस ज़माने में आसान था, बीवी के डुअलिटी करना आसान होता है ना, बिकॉज वो बड़ी कमराडरी बहन भाइयों में नहीं थी कि आप ओपनली सब बात कर सकें। तो वो बड़ा फिट जगह थी टू प्ले बीवी, टू प्ले घर वाले, टू प्ले बीवी। दैट वाज क्रेजी। और ये 90s 80s में आप यकीन करें इतने फ्रॉड हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था। मेरी खुद फैमिली में एक शादी हुई जिसमें एक लड़का शादी के बाद ज्वेलरी लेके वापस कनाडा चला गया, बीवी की ज्वेलरी बेच दी, और वो जो अंकल थे उनके हर रिश्तेदार, हर दोस्त से पैसे मांगता था। कितने महीने पता नहीं चला, किसी ने लोग बताते भी नहीं थे कि जी आपका दामाद आया था, फंस गया था, तो हमने इतने $100 दे दिए, 500, 1000, ऐसे करते करते उसने इतने डॉलर्स लिए। और जब वापस आया, पहले साल में उसकी डिवोर्स करानी पड़ी, बच्ची इतना रोती थी। लेकिन ये कि उन्होंने, बाप बता रहा बेटा ये फ्रॉड है, तो बेटी कहती है फिर मेरी शादी क्यों कराई। और 80s 90s में डिवोर्स, सेपरेशन, आप याद रखें, यकीन करें, ये इतनी बुरी चीज़ मानी जाती थी। अब तो कितना एक्सेप्टेंस आ गई है। ये वक्त हम सोचते थे क्या कभी आएगा पाकिस्तान में कि डिवोर्स इतना बड़ा कोई स्टिग्मा ना हो, कि जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी बहनें ख़राब कर देती थी कि नहीं भाई आगे बहनों की शादियाँ नहीं होंगी, माँ बाप को सुनना पड़ेगा। तो ये वो पीरियड है, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये आज का दौर नहीं है। और उस दौर में बड़ा अच्छा मेरा जी ने लिखा है, जुमले देखें कि मर्द को तालीम की ज़रूरत नहीं होती, और हमारे ख़ानदान में तो वैसी रिवाज नहीं है कि जी आदमी नौकरियां करें। तो कितनी अच्छी बात है ना, हर चीज़ को इतनी कन्विक्शन से बोलता है ना। मुझे लगता है जालिम आदमी को ना
एक खिलौना मिल गया है ज़ेबा की शक्ल में, उसकी बीवी जो उसका हर राज रखे, ये जुल्म करे उस पर और वो कुछ ना बोले। बैक इन द डेज आई थिंक एक्सपेक्टेशन रखी भी जाती थी वाइफ करती से थी। कि तुमने तो सब धो के पीना है और तुमने तो सब बस चुप बैठना हाँ, है। और उसको हर कोई ये मशवरा भी दे रहा दे है कि तुमने खामोश। चुप बिल्कुल। और अब अगर कुछ लोग कुड़ें कि यार ये क्यों सुन रही है, कौन सुनता है आजकल, तो ये आजकल का ड्रामा नहीं है। नहीं। जिस दौर की बात हो रही है, ऐसी ही बच्चियां थी, ऐसी ही लड़कियां करती थी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन बर्दाश्त करती थी, सह जाती थी। और ज़ेबा के साथ तो वैसे ही बेचारी को अपना भी गुस्सा है कि यार मैंने क्यों अग्री किया, मैं तो उस जामी की तलाश में थी। बहन को अब समझ आ गई है कि वो वाला जामी था। और बहन ने जो लाइन बोली है ना कि जब ज़ेबा से पूछ रही है कि तुम एग्ज़ाम्स कब हो रहे हैं, ये तैयारी नहीं करनी, तो इतना प्यारा बोली है कि स्कूल कॉलेज के इम्तिहान तो आसान होते हैं, ज़िंदगी के इम्तिहान कितने मुश्किल हैं और इंसान फेल हो जाता है। कितनी भी तैयारी कर लो आप फेल हो जाते हो। और बाकी इसके अलावा हाँ, जो बाज़ार गए पप्पा, अब बाज़ार में जाके बड़ा अच्छा सीन था कि जी लोग कौन है, तो पता चला है कि ज़ेबा की ससुराल की थी एक ज़माने में दुकानें, अब नहीं है, जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, बाकी बिक गई हैं। और ये जो फ़नकार आदमी है, बाकायदा यूज़ किया उसके लिए वर्ड जामी के लिए कि ये फ़नकार आदमी है, तो हर एक से इसने यहाँ लोन लिया हुआ है 50,000 25,000 ये। तो फिर मुझे मैंने कहा देखो, और अब उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं छानबीन की, चार लोगों से पहले पूछ क्यों लो। नहीं छानबीन की। अच्छा, उस ज़माने में मुश्किल होता था छानबीन कराना अगर बाहर हो लड़का, ये तो इधर ही थे, लेकिन वो अपनी बीवी की बात में आ गया। खानदानी लोग हैं, बड़े अमीर हैं, खाते पीते हैं, ये माएँ ये हुआ एक्चुअली है। माएँ इनसिक्योर करती हैं। अच्छा, और आखिर में वो जो बाप वाला सीन था बेस्ट। बाप कह रहा है तुम तो बेटा बड़ी खुश नसीब हो, तुम्हें जामी जैसा शौहर मिला, इतना फरमाबरदार बेटा है, बैठा रहता है मेरे पास और किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं, इसके पास है। तो तुम्हारे तो भाग जो है ना, क्या कहते हैं, भाग जागे। हाँ, भाग जाके। तो वो बस, अच्छा हस्बैंड है, जस्ट बिकॉज वो एक अच्छा बेटा है तो अच्छा हस्बैंड तो होगा ना। हाँ, बाकी अब बहन भाई चले गए हैं, सालन कम हो गए हैं, गाड़ियाँ वापस चली जाएंगी, एक डिश बना करेगी सादी सी। तो मेन अब जो है ना आपको समझ आएगा कि जामी की रूटीन और लाइफस्टाइल है क्या इन द नेक्स्ट एपिसोड्स, तो पता चलेगा। आई थिंक Right. 10-10 ही है इस दफा तो। 10-10 to हुमैरा अहमद and मीसम, congratulations guys। अच्छा, और मेरा फेवरेट सीन जब ज़ेबा वापस आई और भाई से लग के जो रोई है ना, उफ, बहुत बहुत इंटेंस सीन था, ब्यूटीफुल। और सनम ने और इमाद ने बड़ा अच्छा इसमें काम किया है, एवरीबडी एल्स। सनम का वहाँ गुस्से में आना, पहले तो वो सुन रही है जी 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 मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी। और जब उसके बाप के ऊपर बात आई है और वहाँ जो उसने रिएक्ट किया ना कि अब मेरे बाप के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते, the only time उसको जो उसने जवाब दिया, और उसपे वो जामी भी ना कि मुझे मिल गई ज़बान में है, ये बोलती भी है। अच्छा, इस बात पे बोली है। तो वहाँ उसने कहा ना कि मैंने कहा गाली दिया तुम्हारे बाप को, मैं तो ऐसे ही कहा है कि भाई क्या ज़रूरत थी उनको कहने की। हमेशा ये होता है क्या ज़रूरत थी बताने की, इसको क्या ज़रूरत थी बताने की, उसको तुमने बताया होगा। मैं कहती हूँ कितनी टॉक्सिक लाइफ है, एक लम्हा भी कोई प्यार मोहब्बत रिलैक्स नहीं है बेचारी ज़ेबा की लाइफ में। इन दोनों एपिसोड्स में ज़ेबा की पहले बात करेंगे, बात की जिसकी हाँ, तो ज़ेबा के एक्सप्रेशंस, सनम, बस ये ड्रामा इसके लिए बहुत प्यारा, जिसमें डायलॉग्स हो ना हो, सनम इज़ देयर, शी इज़ राइट देयर, और यू कैन सी हर, फील हर, यू डोंट हैव टू हेयर हर। फिर बड़ा इम्पैक्ट, और ये सीन्स भी थे जिसमें बड़ी मार्जिन था फॉर परफॉर्मेंस। मरी की शॉपिंग वाला, हाँ जी दें 5,000 रुपये, आप क्यों नहीं लाए। अच्छा, वो खीर खिलाई की ना, पैसे वो जो है ना अटक गए हैं, उसके फंस गए हैं जामी के गले में, तब से उसकी नजर थी, उसको लग रहा था 4 करोड़ मिल गए, 500 रुपए दिए थे सबने, इसके पास 4-5 हज़ार होंगे, हाँ, पीछे पड़ा वो, उसके पैसे नहीं, उसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो खीर खिलाई वाले पैसे कहाँ हैं। फिर भी 2,000 रुपए होंगे। 80s में आपकी तनख्वाह 5-6 हज़ार से ज्यादा नहीं होती थी। हाँ, आई रिमेंबर 6,000। और वो आई थिंक हमें दिस इज 99-2000 ऑलमोस्ट। नो, दिस इज 80s। नहीं, मैंने काशिफ ने से पूछा, मैंने तो मीसम से डायरेक्ट काशिफ पूछा ने जो था। बताया, जो फादर हैं,
इसमें ज़ेबा के उसने कहा कि 99-2000 का टाइम है। अच्छा, मुझे थोड़ा मिक्सर सा- ने जो मुझे 90s लग रहा है message किया वैसे। था, वो 70 80s बोला था। नहीं 70s तो नहीं हो सकता, नहीं 70s तो लेट नहीं, 80s हो 80s सकता है, 80s है। 80s बोला लेट है, 80s जो लग रहा है मेरे कुछ बिकॉज अगर recorded मैं message सोचूं कि Late कहानी 80s, आगे किधर हाँ, जानी हाँ, है हाँ। तो अगर वो 2025 की बात कर रहे हैं तो फिर ये लेट It has to 80s be ही late होगा। 80s जो मुझे है। भी लगता है, हाँ। लेकिन ये कि खैर काशिफ ने हाँ, बोला ठीक। कि 99-2000 है, शायद एक्टर्स को भी पूरी तरह नहीं पता कौन सा टाइम है। नहीं 2000 तो तो- नहीं है, नहीं, गाड़ियाँ 2000 मुझे गाड़ियाँ लगा गाड़ियाँ 2000 में नहीं। मोबाइल वगैरह चीजें आ गई थी, हाँ सब कुछ आ गया है ना। तो बाकी मात की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। भाई बेचारा नेगेटिव ही कर रहा होता है ड्रामे में, Yeah. पहले फहद वाले ड्रामे में But भी, I guess और ये नेगेटिव भी- में मार्जिन होता है, ये तो है बड़ा margin है। रेयर बड़ा होता है। मार्जिन होता है। और फिर ये कि वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको हेल्प कर रही है, बिकॉज अगर पेरेंट्स वैसी ना हो तो आप Yeah. इंस्टेंटली नफरत करें एक एक्टर से कि यार Yeah, कितना बुरा है, कितना देखो ना, लेकिन वो कि और सेल्फ सेंटर्ड है सेल्फ कितना। सेंटर्ड तो इस लेवल का है कि जब जामी जैसी होती हैं तो फिर लड़कियां तो मरती हैं ना मरती भाई। हैं। हाँ, यार इट ये जस्ट भी मेरा है। तो इट जस्ट दिखा के- स्पोक टू अस, इट जस्ट लाइक हमें पता है, हमने ऐसे कैरेक्टर्स देखे हैं। मैं देखे। पूरे ड्रामे में अगर आप देख लें हमने ये चीज़ें देखी हैं, एटलीस्ट मैंने तो, आप लोगों ने थोड़ी ज़्यादा देखी होंगी बिकॉज मैंने तो सुनी है, या कभी मामू समथिंग हाँ। दैट डायनामिक इज जस्ट टू फेमिलियर विद अस। और उसको ना हाँ। वो जो ब्रायन एडम्स वाली जो लुक है ना उसकी, हाँ। उसको पता है कि यार ये तो मैं हूँ। हम्म। अच्छा वहां भी उसने शीशा पसंद किया, लेके भी एक आइटम आया आईना। सोचो जरा कितना इन लव कितना विद या हिमसेल्फ है। और सेल्फ सेंटर्ड। झूठ में इतना कमाल है, इतना बेशर्म बेगैरत है। इस तरह भाई से भी झूठ बोल रहा है ना कि नहीं भाई आप वो तो आपके सामने है, मैं तो हर पैसे का हिसाब दूंगा, कसम से पैसे वापस कर दूंगा, ये वो बेशर्मी से झूठ बोलता है। और चलती सिर्फ बेगम पे, बहनों से डरता है वैसे, वो है आगे बोलता है बहन को जाके बोलो, मनी, इसलिए ऑब्वियसली। इसलिए उसका है। तो वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस। कैरेक्टर्स मुझे अस्मा का, लेकिन हाँ मैंने शुरू में बोला था मुझे समझ नहीं आया। मुझे लास्ट उसने लाइंस बोली हैं कि अंदर आ जाती है ज़ेबा, इसको ले आती है और वो कहती है सामने वाला घर मेरा है। मुझे वो बात उसमें ढान क्या था, वो एक अलग घर था, वो अलग घर टाइम दिखाया खत्म था हो गया किसी होगा का, एपिसोड ये का, अलग ढर्न घर कुछ भी दिखाया। नहीं था। डायरेक्टर ने एक बड़े एक वो वहाँ वो दिया है छंग। हाँ। इसमें ऐसी क्या बात है कि सामने जो घर देख रही हो अगली वो मेरा episode। है, मीनिंग शी इज द नेबर। She's the neighbor। But she's we that knew close. this कि she is a neighbor all No, we along. didn't. नो नहीं, उसने सिर्फ नहीं। दिखाया था घर उसने रास्ते जो में घर आता है। दिखाया वो तो तो घर रास्ते में था, तभी लेकिन तो अगर वो नेबर था, है बैंक। भी इसमें झंग की क्या बात है। अभी तो ये खुलेगा, हो ये सकता- नेबर से कुछ ज्यादा है। मैं तो सोच रही थी वो कहती कि ये कमरा, मैं तो बहुत आई हूँ ऐसा, मैं वहाँ सीढ़ी लगी हुई है मेरी, मेरा तो घर सामने है ना, तो मेरे लिए तो 2 सीधा- मिनट की सीधा ये ये अपहिल है Yeah. सिर्फ एक। और मुझे इस तरह की उसकी चाहिए थी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो इतनी Give वाहियात it a बात little करे कि more, हम yeah. लोग बहुत इन्वॉल्व थे, Writing में। तुम तो सिर्फ नाम की बीवी हो। हम्म। लेकिन वो नहीं आई फील, बस वो आया कि कोई- सामने घर मेरा है, बिलो द ढन। बेल्ट बात करती कि हम लोग बोल लगता कि यार हाँ हम जी अब ऐसे हो गए हैं ना, हमें अब डायरेक्ट जब तक हमें वो- पसंद है करनी बात हमें है। पसंद है नहीं, ये but no, but the डायरेक्ट thing is, बताएं। remember, it's an 8 o'clock slot, which is prime time, which Yeah. which technically 8 o'clock में बहुत कुछ चल रहा है। technically नहीं लेकिन चल रहा है, यहाँ वो बातों-बातों में कहती लेकिन ना। as a director you can say कि I don't want people to walk away लेकिन and feel वो- देखिए something. इतने अंदाज हैं कहने के, थोड़ी आप इस तरह बोले, इतनी तरह कहती है। पहले तो उस जमाने में तो 2 फूल भी मिलते थे या 2 आप दिखाते थे तोते, तो हमें Yeah. समझ आ जाती थी, Yeah. कबूतर आते थे, बट वो हमारी या वो चाहत एक है। लड़की होती थी ना I ऐसी, get it what वो you're saying. It's the director's call. आ जाती, Yeah. एक तस्वीर भी आती, हम समझ जाते। लेकिन ये कि थोड़ा सा आई फील कि अस्मा के वहाँ डायलॉग्स वो रह गई थी, मेरी बात की शुड हैव बीन मोर पावरफुल, ताकि सनम का गुस्सा बनता और तकलीफ। और तो क्या ही खैर- करती वो गुस्सा करके, चुप ही हाँ, करना है हाँ। उसने। नहीं फिर भी होना चाहिए था कि किस हद फैसला तक ये उसी का क्लोज था। थे। Yeah. जामी और I अस्मा don't का think she ताल्लुक cares क्या था? about the husband at all. या now. वो तो She's- पूरी she's- डाल रही थी वैसे, she's- उसका she's दिमाग dead. उधर है। बट अस्मा She's आइए dead. ऑल द वे ऊपर आइए उससे बात करने, तो बात तो कुछ सॉलिड करके Do you जाती। guys remember? I really like that. जब वो माँ, पिछले एपिसोड्स की बात है, मैं अब कवर हाँ। अप कर रहा हूँ, तो जब माँ के बोलती है ना कि हाँ। तुम्हें लड़का कैसे लगा, तो वो कहती है आपको कैसा लगा, तो वो कहती है ठीक लगा, तो एक मोमेंट को देखती है कि अगर वो ठीक था हाँ. तो हो जाने देती कोई बात, अगर वो लड़के से ही प्रॉब्लम थी ना, छोटी बहन के लिए भी तो वही कर रहे वही हैं। कर- कहते नहीं तुम्हारी तो शादी हुई है, तुम्हारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ, तुम्हारा importance इम्पोर्ट, है, कहती तुम है आगे मेरे देखो। लिए नहीं थी। हाँ, जब मुझसे बात कर रहे थे, ये इतनी अजीब बात है साउथ एशियन जॉइंट हाँ, फैमिली हाँ। सिस्टम की, कि जो हक आपसे लिया जाता है वो हक आपको दिया जाता है, बट दिया आपके लिए नहीं, नहीं, किसी और सही, के लिए, सही। ताकि आप किसी और की जिंदगी बर्बाद हाँ। कर सकें। इट इज जस्ट स्ट्रेंज दैट वी आर इन अ लूप। Yes. Yes. That's a So I very thought good I should observation. mention. और अभी भी ऐसे, और मैं कहती हूँ कितनी खौफनाक बात है कि जब आपको पता चले शादी के बाद बेटी की कि यार ये किधर शादी हो गई, और वो It's very painful. ज़ेबा के अपने बाप के साथ अब वो
कह भी नहीं रही शिकायत, वो जो हम्म। उसके पेन है आंखों में, उसके एक्सप्रेशंस घर आके भी, और हर एक को कहती है ठीक है, और झूठ फ़ोन पे बोलती है बार बार इस शख्स के लिए, फिर डांट भी खाती है। चलिए। बहुत बहुत प्यारा कैरेक्टर है दोनों ने। आई थिंक इन एपिसोड्स में दे आल्सो 10 बोथ ऑफ देम। 10 इमाद भी है। बहुत एकदम ये ऐसे गया है ड्रामा। I told you this, and also ऐसे। हाँ Humaira takes her time to Yeah. establish what she wants to tell you. हाँ. Like Humaira के पहली 2 एपिसोड ऐसी नहीं होती कि डबाम हो जाए, आपको थोड़ा घुलना पड़ता है उस चीज में, but once you are in it, हाँ, then हल्की it's आंच पे like, पकाया है, yeah. तड़का लगाया है और तैयार है कफील।